दोस्तों तो आज के दिन मार्केट में दो आईपीओ ओपन थे। एक है गोल्ड लैंड फार्मास्यूटिकल आईपीओ और दूसरा है आरएफपीएल फ्लैक्सीपैक आईपीओ। अब कल ये दोनों आईपीओ क्लोज होने वाले हैं, तो चले जानते हैं कि आईपीओ में फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, कल के दिन किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, इनकी ग्रे मार्केट के अंदर कैसी डिमांड है और आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है और बाकी के आईपीओ के भी प्रीमियम को देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं आरएफपीएल फ्लैक्सीपैक आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 12 मई को ओपन हुआ था और ये 14 मई को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। आईपीओ की लिस्टिंग 19 मई को होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 50 और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 35 करोड़ का है, जिसमें करीब 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 34 करोड़ से भी कम का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सिमी आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसईमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो QIBs के लिए इस आईपीओ में 5.36% का पोर्शन है और इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं, तो QIBs के लिए भी कम पोर्शन रखा गया है। HNIs का आईपीओ में 31.78% का पोर्शन है और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 62.85% का पोर्शन है। अब यहाँ पर देखें तो जो मैक्सिमम पोर्शन है वो पब्लिक को सेल करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर QIBs के लिए 5% का पोर्शन है और एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 1.52 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन में आईपीओ को 1.12 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्शन 1.70 टाइम, बिग HNIs पोर्शन 2.29 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 0.51 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.47 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो 2 दिनों में आईपीओ में 1249 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को देखें तो ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस नहीं लगा है। कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी पैकेजिंग मटेरियल बनाने का काम करती है कि काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं कि जो सामान होता है वो प्लास्टिक के पाउच में पैक करके आता है। तो ये कंपनी अलग अलग तरह के जो प्रिंटेड मटेरियल है, यानी कि जो मल्टी लेयर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल्स है, तो कंपनी वो बनाने का काम करती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का एसेट साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। अगर इनकम को भी देखें तो साल दर साल कंपनी का इनकम भी इंक्रीज़ हुआ है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो साल दर साल कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। फाइनेंशियल 23 में कंपनी जहां मात्र 67 लाख का प्रॉफिट बना रही है, वो फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो 6.25 करोड़ से भी ज़्यादा का हो जाता है। तो ये इसमें एक बड़ा कंसर्न है कि कंपनी के प्रॉफिट में बम्पर उछाल देखने को मिला है। अब ऐसा अक्सर आपको एसईएमई आईपीओ के अंदर देखने को मिल जाता है कि जब भी कंपनी आईपीओ लेकर आने वाली होती है, यानी कि जब कंपनी आईपीओ के लिए तैयार करती है, तो उनके फाइनेंशियल में शानदार प्रॉफिट दिखाया जाता है। कंपनी का EBITDA और नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है। कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो कंपनी के पास अभी 5.5 करोड़ के अराउंड रिजर्व है। वहीं अगर कर्ज को देखें तो 17.5 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज है। तो ये भी इसमें एक बड़ा कंसर्न है कि कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो कोई भी पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च नहीं करेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है, कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। और अगर इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसकी अब तक ग्रे मार्केट में भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। आईपीओ को भी देखें तो आईपीओ भी बहुत ज़्यादा रिस्की है, ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है, आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं और कंपनी के फाइनेंशियल वगैरह भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो ऐसे में अप्लाई करना रिस्की साबित हो सकता है। अब अप्लाई करना है नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट आईपीओ है गोल्ड लैंड फार्मास्यूटिकल्स आईपीओ। अब ये आईपीओ भी 12 को ही ओपन हुआ था और ये भी 14 को, यानी कि ये भी कल क्लोज होने वाला है। तो इसमें भी अप्लाई करने का कल आखिरी मौका है। आईपीओ की लिस्टिंग 19 मई को होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 43 और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। ये मात्र 12 करोड़ का आईपीओ है, यानी कि काफ़ी छोटा साइज का आईपीओ है। इसमें मार्केट मेकर के लिए 0.59 करोड़ का पोर्शन है और मोर देन 11 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 73.35 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में दूसरे दिन भी शानदार डिमांड देखने को मिल रही है। QIBs पोर्शन अब तक 1.31 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। HNIs पोर्शन 97.48 टाइम, बिग HNIs पोर्शन 102.23 टाइम सब्सक्राइब किया गया है।
स्मॉल एच पोर्सन में IPO 88.20 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल पोर्सन में IPO 106.13 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो हर पोर्शन में डिमांड नज़र आ रही है और HNIs और रिटेलर्स की ओर से IPO में आज खूब एप्लीकेशंस लगा है। अब तक देखा जाए तो IPO में 18,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। तो इस IPO की मार्केट के अंदर बम्पर डिमांड देखने को मिल रही है। अब इस IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी बम्पर उछाल देखने को मिल रहा है। तो कल तक इसका प्रीमियम जहां 18 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी ये बढ़कर 25 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। IPO में 3,000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस IPO से करीब 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट की उम्मीद है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 58% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि काफ़ी शानदार प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, कंपनी के ऊपर कर्ज भी नहीं है और IPO में खूब एप्लीकेशंस भी लग रहे हैं, यानी कि मार्केट में बम्पर डिमांड भी देखने को मिल रही है। और जिस तरह से प्रीमियम के अंदर लगातार जंप देखने को मिल रहा है, तो इस IPO से बम्पर प्रॉफिट हो सकता है। अब अप्लाई करना है नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए और कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट कर लें। तो चलिए बाकी का IPOs को भी देख लेते हैं। बागमनी रीट IPO की बात करें तो IPO का अलॉटमेंट हो चुका है और IPO की लिस्टिंग 15 मई को होने वाली है। इसका प्रीमियम अभी 4 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। IPO में 150 शेयर्स का लॉट है, तो ऐसे में इस IPO से करीब 600 रुपये प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 4% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस IPO से भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है, ज़्यादा प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं लग रही है। आप में से कितने लोगों को इस IPO की ये अलॉटमेंट मिली है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट IPO है सिमका एडवर्टाइजिंग IPO। अब ये IPO कल ही क्लोज हुआ है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो 2 दिन पहले इसका प्रीमियम जहां 30 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी गिरकर 9 रुपये के ऊपर आ चुका है। IPO में 600 शेयर्स का लॉट है, तो ऐसे में 2 लॉट से इस IPO से करीब 10,800 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद लग रही है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम गिरकर इसका 5% के राउंड आ चुका है। अब जिस तरह से प्रीमियम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। अगर आगे मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो ऐसे में IPO डिस्काउंट में भी जा सकता है। तो इसलिए कभी भी ये सेमी IPO में से प्रॉफिट को देकर IPO में अप्लाई नहीं करना चाहिए। अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को भी जरूर कैलकुलेट करना चाहिए कि कल को अगर IPO डिस्काउंट में जाता है तो क्या आप इस लॉस को उठाने के लिए तैयार हैं। और इस सेमी IPO में होल्ड करने की भी गलती नहीं करनी चाहिए। IPO में लिस्टिंग वाले दिन ही एग्जिट करना ज़्यादा अच्छा होता है, यानी कि लिस्टिंग वाले दिन ही प्री ओपन में ऑर्डर लगाना चाहिए, ताकि IPO से जो भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट या नुकसान हो उसको लेकर आप एग्जिट कर लें। वैसे ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जा रही है। IPO का अलॉटमेंट आज होने वाला है और लिस्टिंग 15 मई को होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।